नमस्कार दोस्तों, PSSM ब्लेसिंग्स परिवार वडोदरा से मैं मिशा गुप्ता जेसी नाइट द्वारा चैनल पुस्तक रामथा द व्हाइट बुक के ऑडियो नंबर 27 में आप सबका स्वागत करती हूँ। अभी तक हमने सुना कि बुद्धिमान इकाई उस व्यक्ति को अपने आगे के आने वाले जीवन के बारे में बता रही थी। तो आइए आगे सुनते हैं। वह बुद्धिमान इकाई उस व्यक्ति से कहती है, मैं तुम्हें कुछ समय के लिए अकेला छोड़ देता हूँ। इन बातों पर विचार करो। तुम्हें जितना समय चाहिए ले सकते हो और यदि तुम लौटने का निर्णय लेते हो तो मुझे बताना और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि आगे कैसे बढ़ना है। वह व्यक्ति वहां बैठता है, थोड़ा थका हुआ, और वह विचार करता है। उसके पास सब कुछ है जो उसके पास पहले कभी नहीं था। यदि वह वापस जाता है तो वह इसे खो देता है। फिर भी वह परेशान है क्योंकि वह उस ईश्वर को पाना चाहता है जिसने उसे स्वर्ग का आशीर्वाद दिया है। इसलिए वह उस बुद्धिमान इकाई को बुलाता है और उससे कहता है, गुरुदेव, मैं ईश्वर को देखने का इच्छुक हूँ, किंतु मैं निश्चित नहीं हूं कि मुझे यह कैसे करना चाहिए। तो बुद्धिमान इकाई कहती है, तुमको बस यह तय करना है कि तुम कब अपने आप को परिचित हुआ दिखाना चाहोगे। कोई भी समय अवधि, कोई भी स्थान उपयुक्त होगा, क्योंकि तुम अपनी इच्छाओं के अनुसार जिसे गति देने जा रहे हो वह तुमको वे अनुभव प्रदान करेगा जिनकी तुमको आवश्यकता है, चाहे तुम कभी भी और कहीं भी चुनो। किंतु यदि तुम्हारे मन में फिर से अपने परिवार का हिस्सा बनने की विशेष इच्छा है तो मैं तुमको सुझाव दूंगा, और यह केवल एक सुझाव है कि तुम उनके साथ रहो, क्योंकि उनके साथ तुमने अब तक सबसे अधिक सीख प्राप्त की है। वह व्यक्ति एक पल के लिए इस पर विचार करता है और फिर कहता है, हे गुरुदेव, मुझे आपसे एक और प्रश्न पूछना है। जब मैं इस ईश्वर को देखूंगा तो मैं उसे कैसे जानूंगा? इकाई ने उत्तर दिया, जब तुम स्वयं को जान लोगे तो तुम उसे भी जान लोगे। इससे उस व्यक्ति का हृदय बहुत हल्का हो जाता है। अपने अस्तित्व में पहली बार वह किसी ऐसे ईश्वर से जुड़ सकता है जो कदाचित उसके जैसा ही है। तो वह इकाई से कहता है, मैं वापस जाने और ईश्वर को देखने का इच्छुक हूँ और मैं फिर से अपने परिवार का हिस्सा बनना चाहता हूँ। इकाई उससे कहती है, पानी में देखो, तुम क्या देखते हो? वह व्यक्ति तालाब में देखता है और देखता है जिस छोटे पुत्र को वह छोड़ गया था वह अब जवान हो गया है, जो किसी सुंदर लड़की के साथ आया है और उसे आकर्षित कर रहा है। वे एक दूसरे के प्रति आसक्त हो गए हैं और संभोग प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। इकाई कहती है, यह एक अच्छा अवसर है मास्टर कि आपके पुत्र की संतान के माध्यम से आपको वापस लौटने का एक रास्ता प्रदान किया गया है। अपने पुत्र के माध्यम से मैं अपने पुत्र का पुत्र बनने जा रहा हूँ। मैं पिता अपने पुत्र का पुत्र बनने जा रहा हूँ और वह मेरा पिता होगा। निसंदेह, जब तुम एक बार पहले के जीवन में थे तो वह तुम्हारे पिता थे और तुम उनके पुत्र थे। तो तुम देखो, हम इसे केवल एक बार फिर से दोहरा रहे हैं। वह व्यक्ति इस पर विचार करता है और वह इस इकाई को देखता है और कहता है, परंतु मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूँ, मैं अपनी पत्नी का पोता कैसे बनूंगा? जब तुम छोटे लड़के होगे तब से तुम अपनी दादी को बहुत प्रेम करोगे। जब तक तुम पुरुष होगे तब तक वह पृथ्वी से जा चुकी होगी। इस प्रकार तुम्हारे हृदय में जो प्रेम है उसे व्यक्त करने में जिसने तुम्हारी सहायता की है उसने अपना कर्तव्य पूरा किया होगा।
तब ईश्वर को उसकी सुंदरता में देखने के नए विषय लाने का समय आ जाएगा। वह व्यक्ति इस पर विचार करता है और कहता है, हे गुरुदेव, जिसने मेरी इतनी सहायता की है, जब सब कुछ तैयार हो गया है तो मैं अपने पुत्र की संतान बनना चाहता हूँ। वह बुद्धिमान इकाई उससे कहती है, बीज शीघ्र ही आ रहा है। जब तुम इसे देखो तो अपने आप को अपने पुत्र के प्रकाश का हिस्सा बना लेना। मैं यह कैसे करूं? और वह चारों ओर देखता है और उसे आश्चर्य होता है जब वह देखता है कि वह इकाई वहां से जा चुकी है, बल्कि वह अपने पुत्र की ओर देख रहा है, क्योंकि वह अब अपने पुत्र के प्रकाश का भाग बन गया है। यद्यपि उसका पुत्र नहीं जानता है कि वह वहां है, पर हाल ही में उसके मन में उसके पिता के लिए अधिक भावनाएं आने लगीं। काश मेरे पिता मुझे अभी देख पाते, उनका पुत्र सोचता है, परंतु निश्चित रूप से उसके पिता ऐसा करते हैं। परंतु निश्चित रूप से उसके पिता ऐसा कर रहे थे। एक समय ऐसा आता है जब बच्चा गर्भ में होता है। वह व्यक्ति अपने विचारों के माध्यम से और जैसा वह चाहता है कि उसका जीवन वैसा हो, इस बच्चे की रूपरेखा का हिस्सा बनने जा रहा है। वह गर्भ धारण के बाद शरीर पर अधिकार करने का विकल्प चुन सकता है, या वह बच्चा बनने के लिए जन्म के 1 वर्ष बाद तक भी प्रतीक्षा कर सकता है। वह व्यक्ति बहुत उत्सुक है, क्योंकि उसे वह सब चीजें सबसे अधिक परिचित लग रही हैं। इसलिए वह शीघ्रता से बच्चा बनने का विकल्प चुन लेता है। इस प्रकार वह स्वयं को आगे की ओर धकेलता है और पलक झपकते ही भूल जाता है कि वह कौन है। और पहली चीज जो वह जान पाता है वह है उसके गले में खांसी होना, और कोई उसकी आंखों को पोंछ रहा है और उसे बहुत छोटी चीजों से लपेट रहा है। यह कहानी जो मैंने आपको बताई है वह बिल्कुल सच्ची है। उस अत्यधिक सम्मानीय और प्रकाशमयी इकाई ने इस मास्टर के लिए अपनी जीवन अभिव्यक्ति का चयन नहीं किया। उन्होंने उसे केवल एक स्थान, एक जादुई तालाब में ले जाकर उसे देखने में मदद की, जहां उसकी आत्मा को उजागर किया जा सके और वह अपने जीवन की समीक्षा कर सके और उसके आधार पर वह निर्धारण कर सके कि उसे किन अनुभवों की आवश्यकता थी। उस जीवन में एक युवा बच्चे के रूप में भी यह इकाई पहले से ही जानती थी कि प्रेम कैसे करना है। यह स्वयं में ईश्वर को कैसे देखना था और फिर वह कैसे बने जिस पर उसे दक्षता प्राप्त करनी थी। यह स्वयं में ईश्वर को कैसे देखना था और फिर वह कैसे बने जिस पर उसे दक्षता प्राप्त करनी थी, और उसने वैसा ही किया। उस इकाई का नाम बुद्ध था। सर्वदा आपने ही चुना है। सदैव आपके पास चुनने की इच्छा होती है। आपके लिए कोई नहीं चुनता है। यदि स्वर्ग में रहने वाले उस व्यक्ति ने और अधिक बनने और इस तल की सुंदरता के माध्यम से ईश्वर को देखने का प्रयास नहीं किया होता, तो वह अभी भी 5वें तल पर होता और आपका संसार उसके महान ज्ञान और प्रकाश से धन्य नहीं होता। फ्रेंड्स, तो अध्याय 6 यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।